तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं, आज हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन फिजिक्स अ यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। It provide a reference for measurement and comparing a different value of a some type of quality। यानी कि ये क्या कहता है, इट प्रोवाइड अ रेफरेंस, यह हमें एक रेफरेंस प्रोवाइड कराता है। किस चीज़ के लिए रेफरेंस हमें किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कराता है? मेजरिंग और कंपेयरिंग, मेजरमेंट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हमें एक रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है। और रेफरेंस प्रोवाइड हमें क्वालिटी को मेजर करने के लिए करवाता है। इससे हमें क्या समझ आया, यानी कि किसी भी चीज़ को परफेक्टली बनाने के लिए हमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। उस यूनिट्स के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट बना सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, उसी को हम यूनिट कहते हैं। यानी कि वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दिया जाता है उसी को यूनिट कहा जाता है। तो अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं? यूनिट्स मेनली दो टाइप की होती हैं। यूनिट्स दो टाइप की ही होती हैं। कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको समझाया था फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। फंडामेंटल एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। क्वांटिटी कह दीजिए, यूनिट कह दीजिए। जहाँ पे फंडामेंटल नाम आ गया फिजिक्स के अंदर वो इंडिपेंडेंट है। जो डिराइव्ड आ गया मतलब यानी कि ये फंडामेंटल से निकल के बनी हुई है, यानी कि ये जो डिराइव्ड है ये फंडामेंटल का ही एक पार्ट है। तो आइए आगे समझते हैं। फंडामेंटल यूनिट, देर आर द बेसिक यूनिट दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट। देखिए इसने ये फिर से यही बात कह दी। दिस आर द बेसिकली यूनिट आर द इंडिपेंडेंट, यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि यह किसी पे भी निर्भर नहीं है, किसी दूसरी डिराइव्ड यूनिट पे डिपेंड नहीं है, यानी कि किसी दूसरी यूनिट के थ्रू ये चलाई नहीं जा रही। यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। द यूनिट selected for measuring the fundamental quantity, it is a fundamental unit। यानी कि इसका यूज़ मेजरमेंट के लिए किया गया है। किस चीज़ की क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेंथ। लेंथ को किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं हम? मीटर के अंदर। मास को किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं? किलोग्राम के अंदर। टाइम को किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं? सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रिकल करंट को किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं? अम्पेयर के अंदर। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर। लेमियस इंटेंसिटी को कैंडेला के अंदर। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये ऐसी होनी चाहिए कि मतलब समझने में भी आसान हो, इजीली वे में सबको समझ आए। मतलब कि इनकी जो डेफिनेशंस हैं या हर एक चीज़ है यूनिट्स, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इनको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इजी वे में हमें समझाया और एक्सप्लेन किया। जैसे कि हम बात करते हैं टाइम की। अब आइंस्टाइन क्या कहते हैं टाइम के लिए? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम इज सिंपल व्हाट इज अ क्लॉक रीड। हमारे आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि टाइम जो घड़ी रीड करती है, पढ़ती है, वही टाइम है। कितने सिंपल फॉर्म में, बस एक लाइन में, एक के भी आधी लाइन के अंदर हमारे आइंस्टाइन ने ये समझा दिया हमें कि टाइम क्या है। लेंथ, लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं, लेंथ क्या है? एक हिसाब से किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसे हम लेंथ कहते हैं। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट, उसे ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना एक जगह भी घेर रहा हो और उसका वजन भी हो, वो क्या है? मास। तो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ही सिंपली वे के अंदर ये हमें डिफाइन किया गया है कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है?
द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इट कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि ये हमें क्या कहता है, द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यूनिट्स की जो ऑल फिजिकल क्वांटिटी होती है विच कैन बी एक्सप्रेस, वह हमें क्या एक्सप्रेस करती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, वह हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही एक्सप्रेस करती हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही एक्सप्रेस करती है, यानी हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में ही बताती है। देयर आर फॉर्मड बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट, और यह फंडामेंटल यूनिट्स का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। और इसके एग्जांपल देखते हैं, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, पावर, एरिया, वही पिछले वाले टॉपिक के सारे एग्जांपल सेम। तो चलिए हम डीपली समझते हैं कि आखिर डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। पहले तो हम डिराइव्ड यूनिट को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं, क्योंकि जो डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से ही बनी है। तो हम बेसिक 3 यूनिट लेते हैं इसके, जो कि हैं लेंथ, और टाइम। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, मास को एम से, और टाइम को टी से। इनको हम शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर इनसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट का हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एरिया। किसी भी चीज़ का एरिया को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेंथ की और ब्रेड्थ की। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें अब इसका एरिया मेजर करना है। क्या करना है, हमें एरिया मेजर करना है। अब इसका एरिया मेजर करने के लिए हमें एक तो इसकी लेंथ की होनी चाहिए और एक इसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ ही क्यों होनी चाहिए? अगर आप कहेंगे कि इसकी इस साइड में भी एक लेंथ है, एक इस साइड में भी लेंथ है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो हम इसकी 3 डायमेंशनल लेते। 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम चाहे इसको लेंथ माने, चाहे इसको लेंथ माने, चाहे इसको ब्रेड्थ माने, चाहे इसको ब्रेड्थ माने, हमारे पास 2 डायमेंशंस होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि हम लेंथ को ब्रेड्थ से जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका एरिया निकल के आएगा। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब क्या है, एल इंटू एल, मतलब एल की स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ की स्क्वायर एम की स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर चाहे लेंथ की स्क्वायर, बात तो एक ही है। बात तो ये लंबाई की ही कर रहा है। एम यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम इसको मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, तो बस बात सेम है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, अब आप पूछेंगे कि एक्सेलरेशन होती क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव करे या अपनी पोजीशन से कहीं और शिफ्ट हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, कंटिन्यूसली। अब एक्सेलरेशन के अंदर क्या आता है, हमारे एक्सेलरेशन के अंदर आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप कहेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपॉन में ये टाइम का टाइम हमारे पास अलग से है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो डिस्टेंस का तो डिस्टेंस हो गया, और जो टाइम है, टाइम का होगा हमारे पास 2 बार टाइम हो गया, तो टी का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी, डी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, लेंथ में डिस्टेंस, तो हम डी को, डिस्टेंस को एल भी लिख सकते हैं, और टाइम का हमने यहाँ टी पहले एडवांस में लिख दिया, तो टी का स्क्वायर। तो इस हिसाब से, यानी कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए अगर हमें 2 यूनिट्स का यूज़ लेना पड़े, एक से ज़्यादा यूनिट्स का,
तो वो कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट होती हैं। अब किसी चीज़ के एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दो होनी चाहिए, तो ये किस चीज़ में आ गई, डिराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके अंदर जैसे दो चीज़ें आ गई, डिस्टेंस यानी कि लेंथ आ गई और टाइम आ गई। कुछ ऐसी आएंगी इसके एग्जांपल डेराइव्ड के जिसके अंदर मास आ जाएगा या उसके साथ और कुछ आ जाएगा, मास के साथ टाइम आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेजर करने के लिए हमें एक से ज़्यादा यूनिट का यूज़ लेना पड़े, वो होती है डिराइव्ड यूनिट। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो बनाएं, आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।